आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उमर फारूक। एकेडेमिया क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम साम्राज्य से या गुप्त काल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, न्याय सूत्र किसने लिखी? न्याय सूत्र किसने लिखी? न्याय सूत्र लिखी गौतम ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? नालंदा महाविहार का निर्माण कुमार गुप्त ने शुरू करवाया था। ओके, घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था? घटोत्कच गुप्त साम्राज्य का राजा था। घटोत्कच के पिता का नाम था श्री गुप्त, जो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। ओके, प्रथम हुण आक्रमण कब हुआ था? प्रथम हुण आक्रमण लगभग 458 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, यानी गोल्डन एज? किस काल को कहा जाता है? वो कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को। गुप्त साम्राज्य। ओके, प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था या प्रतिपादित किया था। वो किया था आदि शंकराचार्य ने, यानी कि आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को प्रतिपादित किया था। ओके, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ओके, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म तथा जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? वो है एलोरा की गुफाएं। जो भी एलोरा की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफाओं में आपको बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या हिंदू धर्म तथा जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? वो की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने। ओके, चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित दूसरे फैक्ट्स को कवर करते हैं। ओके, सबसे पहले चंद्रगुप्त का टाइम पीरियड देखते हैं। ये होगा 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक। 319 से 350 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक किस वंश का? गुप्त वंश का। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त है। वैसे गुप्त वंश की नींव किसने डाली थी? श्री गुप्त ने। कब डाली थी? 334 ईस्वी में। 334 ईस्वी में। ओके, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में एक नया स्वंत चलाया। क्या चलाया? स्वंत। कब चलाया? ये चलाया 319 ईस्वी में, जिसे हम गुप्त स्वंत बोलते हैं। गुप्त स्वंत बोलते हैं। इसके अलावा एक शक स्वंत भी चला है। वो कब चला है? ये चला है 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। ओके, गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए। गुप्त शासकों में किसने चांदी के सिक्के सबसे पहले चलाए? वो चलाए चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है? गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना अजंता की गुफाओं में स्थित है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में। ओके, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? वो थे हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन ने प्रयाग 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 प्रशस्ति की रचना की, जिसे हम इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को एक महान विजेता, यानी क्या बताया? एक महान विजेता और साथ में संपूर्ण पृथ्वी पर विजय पाने वाला बताया, यानी पूरी पृथ्वी को जीतने वाला बताया। ओके, इसके अलावा
समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, यानी कि म्यूजिक को बहुत पसंद करता था, ये बात उसके सिक्कों से पता चलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लौह स्तंभ कहां पर स्थित है? वो है दिल्ली में। ओके, दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? यानी कौन सी बात अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? वे महाराष्ट्र में स्थित है, ये सही है बिल्कुल। वे बौद्ध कला से सज्जित है, बिल्कुल। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है, बिल्कुल। उनमें फूल पत्तियों का चित्र नहीं, नहीं, ये बात गलत है, उनमें फूल पत्तियों के भी चित्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के में। चंद्रगुप्त द्वितीय के में कालिदास की कुछ रचनाएं हैं, जिनमें है अभिज्ञान, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। ओके, दूसरी रचना देखिए ऋतु संहार, ऋतु ऋतु संहार। ओके, तीसरी रचना देखिए इनकी मालविका, मालविका गिन मित्रम, मालविका गिन मित्रम। ओके, चौथी रचना है कुमार संभव, कुमार संभव। ओके, पांचवी देखिए मेघदूत, मेघदूत। और छठी देखिए आप रघुवंश। आप इन सब रचनाओं को नोट डाउन कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघदूत का लेखक कौन है? वो है कालिदास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अभिलेख या शिलालेख में सती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? वो मिलते हैं भानुगुप्त का एरण अभिलेख, भानुगुप्त का एरण अभिलेख। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से हमें सती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? वो किया था गुप्त वंश के लोगों ने, गुप्त वंश के लोगों ने। ओके, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। इनका टाइम पीरियड क्या होगा चंद्रगुप्त द्वितीय का? 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक, 415 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड होगा। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है विक्रमादित्य से, विक्रमादित्य से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? वो कहते हैं रुपयक। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपयक, रुपयक। और सोने के सिक्कों क्या बोलते हैं? सोने के सिक्कों को दीनार, दीनार, दीनार। ओके, दीनार कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिशेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? वो था समुद्रगुप्त का, यानी कि हरिशेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। ओके, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? वो कहते हैं समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं। ओके, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? यानी कि होणों के द्वारा। होणों ने जैसे ही आक्रमण किया तो ये व्यापार समाप्त हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? वो दर्शाते हैं गुप्तों के, यानी गुप्तों में भी किसके? समुद्र गुप्त के, यानी कि समुद्र गुप्त के जो सिक्के हैं उसमें उसको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड होगा 350 ईस्वी से 350 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। ओके, इससे आर्यवर्त तथा दक्षिणावर्त, आर्यवर्त, आर्यवर्त और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था इसने, यानी 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट, किसने? इतिहासकार विंसेंट ने
इसे भारत का नेपोलियन कहा है, भारत का नेपोलियन। किसने कहा है? इतिहास का विंसेंट, विंसेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात हुए हैं? समुद्रगुप्त। ओके, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? वो किए गए थे सोने के, क्या बोलते थे सोने के सिक्कों को? दीनार, दीनार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध गुप्त स्वंत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? वो किया गया था 319 ईस्वी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? वह है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन इलाहाबाद स्तंभ से। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? वो बनाया था हरिसेन ने, जो इसका राज दरबार का कवि था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाहयान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? वह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान फाहयान भारत आया था। ओके, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने किया। ओके, मेघदूत के लेखक कालिदास। प्राचीन प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? वो दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श दिया था। ओके, वराहमिहिर कौन थे? वो थे खगोलविद, वराहमिहिर खगोलविद थे। ओके, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित हुई थी? वही थी गुप्तों के, गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप लाइक करें, अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट में पिन करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय।